खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बलभद्र जी, जो राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू जी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। श्याम बाबा जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि श्याम बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मानता है कि जब आप सारी जगह से हार जाएं तो यहाँ पर एक बार जरूर आइए। यहाँ पर श्याम बाबा जी के दर्शन करने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे श्याम भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो भी कोई भक्त श्याम बाबा को अपने दिल में समा लेते हैं तो श्याम बाबा जी उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, दर्शन करने के बाद और भी कौन कौन से पवित्र स्थान है जहाँ पर आप जा सकते हैं, खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, इस पावन यात्रा को करने में आपको कितना खर्चा आएगा, यहाँ पर दर्शन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम के दर्शन के लिए पावन यात्रा के लिए सारी ही जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। चलिए अपनी पावन यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको जयपुर रेलवे स्टेशन तक आना होगा। खाटू का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस पड़ता है। यदि आपके शहर से रिंगस तक ट्रेन नहीं आती है तो आप जयपुर तक ट्रेन के माध्यम से आ जाइए। जयपुर जंक्शन सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। जयपुर से खाटू तक आने के लिए आपको बस की सुविधा मिल जाती है, लेकिन आप रिंगस रेलवे स्टेशन तक आ जाते हैं तो वहां से खाटू मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर ही लोकेटेड है। रिंगस से खाटू तक जाने के लिए आपको टैक्सी मिल जाती है जिसका किराया मात्र 50 रुपये रहता है। वैसे तो दोस्तों, काफ़ी लोग जयपुर से होते हुए ही खाटू तक आते हैं। यदि आप भी जयपुर रेलवे स्टेशन तक आते हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ई रिक्शा 20 रुपये देके 1 किलोमीटर तक डिस्टेंस पर स्थित सिंधी कैंप बस स्टेशन आना पड़ता है। यहाँ पर आपको खाटू तक जाने के लिए बहुत सी बस की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर खाटू श्याम का प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। यह प्लेटफॉर्म उन स्पेशल यात्रियों के लिए बना हुआ है जो खाटू श्याम तक जाते हैं। इस बस स्टैंड पर प्राइवेट बस और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई बस सुबह 4 बजे से हर आधे से 1 घंटे में खाटू के लिए रवाना होती है। जयपुर से खाटू श्याम मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गवर्नमेंट बस का टिकट 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का रहता है। वहीं प्राइवेट बस में नॉन एसी के 100 रुपये और एसी बस के 120 रुपये चार्ज करते हैं। लगभग 2 घंटे का सफर तय करते हुए अब हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए खाटू पहुंच जाते हैं और इस बस स्टैंड से मात्र खाटू श्याम जी का मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। बस स्टैंड से आते हुए ही आपको सबसे पहले ये मुख्य द्वार नजर आता है। इस बड़े से द्वार को तोरण द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वार पर श्याम बाबा के भक्त बहुत ही ज्यादा नाचते गाते हुए फाल्गुन महीने के मेले के दौरान 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इस पवित्र द्वार के सामने आकर नाच गाकर श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सी छोटी बड़ी दुकानें प्रसाद की नजर आएगी। इन दुकान से भी आप प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को लड्डू, पेड़ा, चूरमा और गुलाब बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो दोस्त, आप भी इन सभी चीज़ों को लेकर श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मंदिर के पास में बने हुए कुंड में स्नान करने के बाद ही सारे श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले
मंदिर के पास बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद में ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से आपके चर्म रोग है वो ठीक हो जाते हैं। इसकी एक और विशेष बात है, इस स्थान पर पहले खेत हुआ करता था। प्राचीन समय में इस जगह पर एक गाय आकर दूध भी दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ पर खुदाई भी की गई। तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन के समय के बलवरीक जी का शीश भी प्राप्त हुआ था। बाद में सभी लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह को सौंप दिया था। बाद में कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया था, जिसे बाबा जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा के द्वारा बनवाया गया था। यदि आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन अच्छे और पास से करना चाहते हैं तो आप बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली वाली लाइन में आपको जाना होगा। महाभारत काल में जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जब जंगलों में भटक रहे थे तो महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने महाभीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिल्यावती से बड़ी पुत्र हुआ। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान भी मिला, जिससे वह तीनों लोकों में विजय भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि बर्बरीक जी को बेबी सिदम्बी से आशीर्वाद भी प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होना था तब बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। यह इच्छा उनने माँ मौरवी को भी बताई। माता जी ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार करते हुए उन्होंने बर्बरीक जी से पहले 2 वचन भी लिए। पहला वचन मांगा उन्होंने कि आप हारे का सहारा बनोगे। दूसरा वचन मांगा उनने कि आपसे कोई भी दान मांगेगा तो आप कभी मना नहीं करोगे। महाभारत में बर्बरीक जी बहुत ही आसानी से अपने 3 बाणों से पूरा युद्ध जीत सकते थे। श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक जी ने पीपल के पेड़ में जितने भी पत्ते थे उनमें छेद भी कर दिया था और उस पेड़ के एक पत्ते को श्री कृष्ण जी ने अपने पेड़ के नीचे छुपाकर भी रखा था, लेकिन उस पत्ते में भी छेद हो चुका था। आज भी वह पेड़ हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। आज के युग में भी हमें उस पीपल के पत्ते में छेद दिखाई पड़ते हैं। यदि बर्बरीक जी यानी कि खाटू श्याम जी महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कौरव वही है जिसने भरी सभा में नारी का अपमान किया था। यदि महाभारत का युद्ध कौरव लोग जीत जाते तो अधर्म का लाभ हो जाता, अधर्म की जीत हो जाती और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे पड़ जाए। इसलिए श्री कृष्ण जी जब ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक जी से पूछा कि वह युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा वह उनकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक जी बहुत ही बड़े दानी भी थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को समर्पित भी कर दिया। लेकिन उन्होंने आखिर तक युद्ध देखने की इच्छा भी जाहिर की। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनका सर एक पहाड़ पर भी रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद ही पांडव फिर आपस में ही लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब बर्बरीक जी ने कहा कि तुम्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही मिली है। तब श्री कृष्ण जी बर्बरीक जी के बलिदान से बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि अब खाटू में मेरे नाम से जाने जाओगे और जो भी भक्त हार रहे हैं आप उनका सहारा भी बनोगे। इसीलिए श्याम जी को हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा भी कहा जाता है। जब हम लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे ऊपर गुलाब का स्प्रे भी होते रहता है
और श्याम बाबा जी के पावन दर्शन हमको मात्र 1 से 1.5 घंटे में बहुत ही आसानी से भी हो जाते हैं। श्याम बाबा जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्राचीन कुंड में। ये वही कुंड है जहाँ पर हमें खाटू श्याम बाबा का शीश भी प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इस प्राचीन कुंड में स्नान भी किया करते थे, लेकिन भक्तों के बढ़ने से प्राचीन कुंड के पास ही एक कुंड और भी बनाया गया था और प्राचीन कुंड से ही इस नए कुंड में निरंतर पानी भी आते रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में बहुत सारे श्रद्धालुओं को अभी ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है, तो आप भी यहाँ पर आकर दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। खाटू श्याम मंदिर के पास ही यहाँ पर श्याम वाटिका भी स्थित है। यहाँ पर श्याम बाबा के सबसे प्रिय भक्त आलू सिंह की समाधि भी स्थित है। आलू सिंह जी वही है जिसने ब्रिटिश काल में सभी लोगों के मन में श्याम बाबा के लिए भक्ति भी जगाई थी, जो कि आज भक्ति का महासागर भी बन चुका है। आलू सिंह जी का विवाह एक राजकुमारी से हुआ था। आलू सिंह जी की पत्नी का देहांत होने के बाद उन्होंने पूरा जीवन अपना श्याम जी के चरणों में बिता दिया था। खाटू में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुत से छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहाँ पर आपको 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक वेज थाली भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी नजर आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत से प्रकार के मीठे व्यंजन खाने के लिए मिल जाएंगे। यदि आप श्याम दरबार में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही पास में तो आपको तोरण द्वार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही आपको वृंदावन धर्मशाला मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एसी हॉल 15 से 20 लोगों के लिए मिल जाता है। उसमें आपको 24 घंटे का चार्ज मात्र 2000 रुपये तक का रहता है और नॉन एसी रूम का चार्ज 1400 रुपये रहता है। यहाँ पर आपको एसी रूम मात्र 600 से 900 रुपये तक में मिल जाएंगे और नॉन एसी रूम आपको 300 से 800 की रेंज में मिल जाएंगे। और इसी धर्मशाला में आपको खाने पीने की बहुत अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती है। यदि आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक ही दिन में करते हैं तो आपको 400 से 600 रुपये लग जाते हैं। यदि आप होटल लेकर रुकते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये तक का पर पर्सन का खर्चा आता है, जिसमें आपकी टिकट अलग से रहेगी ट्रेन की। खाटू से आपको रिंगस या जयपुर जाने के लिए आपको हर आधे से 1 घंटे में बहुत ही आसानी से बस की सुविधा भी मिल जाएगी। इसी के द्वारा हमारी खाटू श्याम जी की पावन यात्रा समाप्त हो चुकी है। तो सभी लोग बोलिए हारी का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में आपको हर छोटी से बड़ी खाटू श्याम यात्रा की जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का बहुत से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। आपकी यात्रा शुभ रहे, सफल रहे। हैप्पी जर्नी। हारी का सहारा खाटू श्याम हमारा।